नमस्कार दोस्तों। भिवाड़ी से होते हुए दिल्ली से हम लोग कन्याकुमारी के रास्ते में हैं और आज नागपुर से हैदराबाद चलेंगे। तो आइए थोड़ा रूट की जानकारी दे दें। हम लोग CPWD गेस्ट हाउस सेमिनरी हिल्स, जो कि नागपुर का सबसे बेस्ट ग्रीनरी वाला इलाका है, वहाँ से होते हुए NH44 पर आएंगे। फिर हिंगन घाट होते हुए पंधार कवाड़ा, थोड़ा नाम साउथ इंडिया का हो जाता है इसलिए अलग सा लगता है। फिर एक मिडिल में आदिलाबाद आता है। आदिलाबाद से आगे बढ़ते हुए निर्मल, फिर कामारेड्डी और हैदराबाद का बंजारा हिल्स। एक्चुअली हमें पहुंचना है बंजारा हिल्स के सटे हुए पंजागुट्टा है, वहाँ पहुंचना है। तो इस बार हम लोग जो नागपुर से निकल के और हैदराबाद का टूर कर रहे हैं, वो 7:20 पर हम लोगों ने अपना ट्रिप शुरू किया है और अपने एक रिलेटिव के यहाँ हैदराबाद में हम लोग को रुकना है, वहाँ हम लोग पहुँचेंगे। उम्मीद है जल्दी जल्दी करने पर कि हम लोग अर्ली इवनिंग में पहुँच जाएं। अर्ली इवनिंग में पहुंचने के बाद हम लोग तुरंत में तैयार होके फ्रेश होके आगे का जर्नी कायम रखेंगे और हैदराबाद से थोड़ा बाहर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, तो उसको करना ज़रूरी है इसलिए कि इवनिंग में वहाँ लाइट वाइट रहता है, तो दिन बर्बाद ना हो, इसीलिए सोचा ये जा रहा है कि आज ही स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में अभी बताएंगे। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी करने के बाद अपने रिलेटिव के यहाँ डिनर लेंगे और डिनर लेने के बाद यहाँ के फेमस जाफरानी चाय को हम लोग टेस्ट करने चलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशंस करते हैं रास्ते के बारे में, जगह के बारे में। ऐसे तो हैदराबाद में कई एक बार आ चुका हूँ और बहुत सारे जगह को मैंने पहले ही देखा हुआ है, एक्सप्लोर किया हुआ है, लेकिन इस बार बाई रोड चूँकि कन्याकुमारी तक जाना है तो हैदराबाद का स्टे बनता है, बहुत ब्रीफ बनता है। तो हम लोग दो जगह को एक्सप्लोर करेंगे, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी एंड रामोजी फिल्म सिटी को। वैसे हैदराबाद की पहचान तो चार मीनार से होती है, जो कि एकदम मार्केट के बीचों बीच है और इसमें ऊपर तक जाने का सीढ़ी बना हुआ है। ये सब हम लोग पहले से देख चुके हैं। इसके ठीक सामने मस्जिद है जिसको मेका मस्जिद बोलते हैं। यहीं पर लाड बाजार है, चूड़ियों, मोतियों और पारंपरिक खरीदारी के लिए। मोतियों के लिए हैदराबाद बहुत प्रसिद्ध है। फिर आप चाउ महल्ला पैलेस, ये निजामों का शानदार महल है। सलारजंग म्यूजियम, बहुत बड़ा म्यूजियम है, इसमें आपको एक दिन पूरा का पूरा लग जाएगा। अब थोड़ा रुकना बनता है। अब हैदराबाद मात्र 210 किलोमीटर रह गया है। एक छोटा सा ब्रेक हम लोगों ने लिया है, ब्रीफ ब्रेक 5 मिनट का। फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग तलाश करेंगे कि कहाँ हम नाश्ता कर पाएँ और कहाँ हम लोग थोड़ा लंबा ब्रेक लें। गूगल में उडुपी टिफिन्स और गोल्डन होटल दिखला रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ ब्रेक ले लिया है। लंच करने का बहुत ज़्यादा इच्छा हो रहा था, भूख काफ़ी लगा हुआ है। हालांकि बहुत हल्का खाना खा के ही हम लोग चलते रहते हैं रास्ते में कि नींद ना आवे। और अब मीठा तो कभी नहीं खाना चाहिए, मीठा से और नींद बढ़ जाता है। ड्राइवर हम अकेला हैं तो हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। एक ऑमलेट खा के हम लोग अब आगे बढ़ गए हैं। फिर चाय के लिए रुके हैं और अब फिर हम लोग आगे अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे हैदराबाद नज़दीक आता नज़र आने लगा है और आगे बताते चले। वहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में बात हो रही थी। हुसैन सागर झील के बीच स्थित बुद्ध प्रतिमा बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। यहाँ स्टीमर का कुछ रेट्स लेते हैं, वहाँ जा सकते हैं। पिछली बार हम लोग गए थे, थोड़ा पानी का एक स्मेल आता है ज़रूर से। लुम्बिनी पार्क है, लेजर शो होता है यहाँ पे, उसी के जस्ट बगल में है। बिरला मंदिर है, NTR गार्डन सेट और इसके अलावा गोलकोंडा फोर्ट। निश्चित रूप से गोलकोंडा फोर्ट का आप लोग विजिट रखिएगा, पूरा दिन लग जाएगा, बहुत बड़ा है। हैदराबाद
हम लोग एंटर कर चुके हैं। अब लोकल ट्रैफिक हम लोग को मिल रहा है। और गोलकोंडा फोर्ट का एक खासियत है कि उसके नीचे अगर आप ताली बजाएंगे तो उस समय ऐसा साइंटिफिकली बनाया गया है कि ऊपर बहुत दूर, लगभग 2 किलोमीटर ऊपर, बिल्कुल आवाज़ उस ताली का क्लियर जाएगा। तो लोगों को पहले से, राजाओं को आगाह कर दिया जाता था कि क्या मामला चल रहा है नीचे। गोलकोंडा फोर्ट जरूर जाएं। ये हैदराबाद का मेन ट्रैफिक अब शुरू हो चुका है। इस बार हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी पर और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पर। दोनों शहर से बाहर है, गाड़ी अपनी है, जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है। रामोजी फिल्म सिटी में तो सिटी तक जाएंगे, फिर अंदर वो लोग बस से ही घुमाते हैं, उसका अलग चार्ज होता है, लेकिन इट इज़ वर्थ। आप दिन भर का प्लान लेके चलें, शाम होते होते आप इतने थक जाएंगे कि मन नहीं करेगा कि अब 2 कदम भी चल पाएं। बहुत बड़ा है और कैसे कैसे फिल्म की शूटिंग होती है, कैसे बनता है, ये लोग करके दिखलाएंगे, आपको एक्टर बना देंगे, सब कुछ करेंगे। ट्रेन का कैसे जर्नी दिखलाया जाता है वो सब है रामोजी में। और इसके अलावा एक और है वंडरला हैदराबाद, वाटर राइड्स वगैरह होता है, पार्क है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तो है ही। रामानुजाचार्य का 216 फुट ऊंची प्रतिमा है। इसके अलावा चिलकुर बालाजी टेम्पल है, सांघी टेम्पल है। तो जो लोग पूजा पाठ से रिलेटेड हैं वो लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन इसमें और तो कुछ नहीं, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जरूर कीजिए। वहाँ पूरे जितने भी देश के बड़े बड़े मंदिर हैं सबका वहाँ पर अलग से छोटा छोटा मंदिर बनाया गया है और रात को लेजर शो होता है। अगर मार्केटिंग करना है तो मोतियों का मार्केटिंग आप कर सकते हैं, चूड़ियों का मार्केटिंग कर सकते हैं। लाड बाजार है, बेगम बाजार, थोक बाजार है, इन ऑर्बिट मॉल है। अगर खाने की बात करें तो पैराडाइज बिरयानी तो सभी जानते हैं। इसके अलावा बावर्ची है, शाह गाउज है, ये सब है। तो हैदराबाद में अगर आपको केवल हैदराबाद घूमने की नीयत से आ रहे हैं तो एटलीस्ट 5 डेज की जरूरत पड़ेगी। 1 दिन पूरा रामोजी, 1 दिन गोलकुंडा और उसके बाद एक शाम दोपहर के बाद स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो इस हिसाब से 5 डेज का रखेंगे तो सुकून से हैदराबाद घूम पाएंगे। खाने पीने का बहुत अच्छा रहता है। पैराडाइज का अलग अलग उसका ब्रांचेज है। कोशिश कीजिएगा हुसैन सागर के पास जो पैराडाइज का ब्रांच है वहाँ पर आप खाएं। हम लोगों ने वहाँ खाया था, किसी ने बताया था, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा था। एकदम मन भारी नहीं होगा, पेट भारी नहीं होगा, कोई गैस उसका शिकायत नहीं होगा। बड़ा सुकून से आप बैठ के, वहाँ का एम्बियंस भी फैमिली वाला है, अच्छा लगेगा। हैदराबाद एंटर करने के बाद बहुत वक्त लग गया। जितना हम लोग फास्ट आए हैं उधर से उतना ही यहाँ एंटर करने के बाद वक्त लग गया, क्योंकि हर जगह फ्लाईओवर का काम चल रहा था और ट्रैफिक बेहद ज़्यादा हो गया। अभी देखिए 5:30 का वक्त हो रहा है और डेस्टिनेशन से हम लोग थोड़ी दूर हैं, लेकिन काफ़ी ट्रैफिक लग रहा है। हम लोग ये बंजारा हिल्स जो है, हिल्स का ही जगह है, यहीं हमारे रिलेटिव्स रहते हैं। तो यहाँ तो हम लोग पहुँच गए हैं। अब गूगल आंटी इधर से उधर थोड़ा घुमा दी हैं, तो हम लोग लोकेट करके अब उनके घर के तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके बाद तुरंत फ्रेश होके और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के तरफ हम लोग निकल जाएंगे। फिर आने के बाद डिनर लेंगे। डिनर लेने के बाद फिर आज ही सब कुछ कर लेना चाह रहे हैं। रात का चाय भी, वो जो अफगानी चाय, एक बार टेस्ट कर लेना चाह रहे हैं। चलिए, फाइनली हमारे रिलेटिव्स हमको नज़र आ गए और उन्होंने इशारा कर दिया कि आप इधर मुड़ जाओ। और ये मनोहर भवन, हम लोग मनोहर भवन के तरफ बढ़ चढ़ रहे हैं। देखिए ये भी हिल्स है, इसलिए बंजारा हिल्स बोलते हैं, ऊपर है। देखने से पता नहीं चल रहा है, लेकिन काफ़ी हाइट पर है। और अब पार्किंग करके धड़ाधड़ फ्रेश होना है और फिर से दोबारा हम लोग निकल जाएंगे। तो फिर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अब हम लोग जिक्र शुरू करेंगे।
स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद के पास नवनिर्मित है। मुंचिन ताल एक जगह है, वहीं भव्य आध्यात्मिक धरोहर के रूप में ये स्थापित किया गया है। ये जो प्रतिमा है वो संत और दार्शनिक रामानुजाचार्य का है, जिन्होंने समाज को समानता, भक्ति और मानवता का संदेश दिया था। यहाँ अंदर में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये लोग क्या किए हैं, पैसा के लिए अंदर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को बैठा दिया। इसकी प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। 54 फीट ऊंचे आधार भवन भद्र वेदी पर इसको स्थापित किया गया है। पंच धातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से इसका निर्माण किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची बैठी हुई धातु प्रतिमाओं में से एक है। यहाँ व्हील चेयर मिल जाता है ओल्ड पर्सन्स के लिए, सीनियर लोगों के लिए, और आप आराम से घूम सकते हैं। एक्चुअली ये प्रतिमा जो है रामानुजाचार्य के 1000वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्थापित की गई थी। इसका उद्घाटन 5 फरवरी 2022 को किया गया था। एकदम नया है, नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके परिसर का सबसे जो मेन अट्रैक्शन है वो 108 दिव्य देशम, यानी भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों की सुंदर प्रतिक्रियाएं हैं। यहाँ पर प्रतिकृतियां हैं। डिजिटल लाइब्रेरी है, संग्रहालय है, थिएटर है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी। एक तो ऊपर जब जाएंगे आप तो पूरा गोल्ड का बना हुआ है अंदर में ना, स्वर्णिम प्रतिमा, जो कि देखने से लगता है कि इतना गोल्ड, पूरा छोटा सा प्रतिमा रामानुज का ना गोल्ड में है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर ना। सुबह 10:30 से रात को 9 बजे तक खुलता है। अगर आप शाम को जाएंगे तो दिन का भी देख लेंगे और रात का आपको लाइट शो भी मिल जाएगा। चलिए, अब बेहद भूख लग गया है, हम लोग जल्दी से लौटें और अपने रिलेटिव के यहाँ। देखिए मैडम लग गई हैं, मेरी मिसेस, सबको मिल के खाना परोस रहा है लोग। मेरी ये बड़ी सिस्टर हैं, इनका एज 80+ है और इनको हम लोग जाके सारा घुमा दिए, बहुत खुश हैं। व्हील चेयर पर इनको घुमाया गया, दिल गदगद हो गया कि इतना दिन से हैदराबाद रहते हुए हम नहीं घूम पाए और तुम लोग आए तो पूरा घुमा दिए। अपने होस्ट को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना स्वादिष्ट भोजन कराने का। और ये लड़का, मेरा प्यारा लड़का, इसने अपने कार से, पंच से हम लोग को घुमाया। इसको विशेष कर बहुत बहुत धन्यवाद ये बच्चा को जो पर्दा हिला रहा है। दीदी को देखिए, मनपसंद रोटी सब्जी, कितना बढ़िया इनका फील हो रहा है, कितना खुश हो रही हैं। बोल रही हैं कि छोड़ो रिकॉर्डिंग, आके बैठ जाओ। ये पिस्ता हाउस हम लोग गए हैं खाने के बाद। यहाँ जाफरानी चाय बड़ा नामी है। रात का 11 बजे हम लोग पहुँचे हैं। फैमिली फोटोग्राफी हुआ है। सबको फिर से एक बार धन्यवाद, थैंक यू। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ईमेल पर अपना फ़ोन नंबर भेजिए अगर कुछ पूछना है तो।